जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, जो आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चन है। और दोस्त, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ऑल एग्जाम के लिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्त, यह हो जाएगा राजस्व से संबंधित। सरदेशमुखी, ये मराठा लोग लेते थे सरदेशमुखी शब्द, जो कि राजस्व यानी कि कर से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन पहला ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपकी स्क्रीन में, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो दोस्त, यह केंद्र किसके लिए था? तो यह बौद्ध धर्म के लिए सबसे अधिक महान था, यानी कि प्रसिद्ध था। ऑप्शन जो उत्तर हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म, याद रखिएगा दोस्त। आज ऑप्शन नहीं लेकर आए हूँ दोस्त, क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हो सकें। नोट करते चलिएगा। तीसरा आ जाता है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है या सुदूर उदाहरण कहलाता है? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चोल कला का हो जाएगी, जो नटराज की प्रतिमा हो जाती है। याद रहिएगा ऑप्शन, इसका उत्तर जो हो जाएगा चोल कला। क्वेश्चन 4 आ जाता है, राजस्व या मालगुजारी मतलब होता है कर सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो दोस्त, इनके जो राजस्व मंत्री हो जाते हैं टोडरमल, इन्होंने की थी। याद रखिएगा 4 का टोडरमल। क्वेश्चन 5 है, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह ने यह स्थापित किया था। पिंक सिटी, जिसे जयपुर के नाम से हम जानते हैं, गुलाबी नगर। क्वेश्चन अगला है, जम्मू कश्मीर कब भारत के अभिन्न अंग बने? तो दोस्त, जो जम्मू कश्मीर है ये अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को। याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, दिल्ली के तख्त वाली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दोस्त, यानी कि दिल्ली की पहली शासिका हो जाएगी, जो कि रजिया सुल्तान हो जाएगी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? दोस्त, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उत्तर सही हो जाएगा पानीपत की लड़ाई। क्वेश्चन अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त, ये हो जाएंगे जॉन मथाई। याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्त, जो टाइगर है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, टाइगर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्त, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड करके एक गैस थी, जिससे हजारों लोग घायल यानी कि मृत्यु हुई थी उनकी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन अगला है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेशन फेरसन ट्रिटी किस वर्ष में प्रभावी हुई? तो दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगी न्यूक्लियर वाली जो बात चल रही है, 1970 में हुई थी। याद रखना। स्वतंत्र के राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो स्वतंत्र मतलब कब हुआ था इजराइल, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। इस पे मत जाना जन्म कब हुआ था दोस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1948 में। दोस्त, 1948 में अपने यहाँ एक, चलो मैं बाद में बता दूंगा दोस्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है? तो दोस्त, ये राजनीतिक दर्शन से संबंधित हो जाएगा। अगर अर्थशास्त्र पूछ ले कौटिल्य का, तो राजनीति से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR कहाँ स्थित है? तो दोस्त, ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन अगला है, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो दोस्त, यह हो जाएगा तैराकी, स्विमिंग से संबंधित। अगर एक शब्द और है दोस्त, बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्त, यह संबंधित हो जाएगा तैराकी से भी। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्त, आई का मतलब होता है आँख। तो दोस्त, आपको जाहिर सी बात पता होगा, राइफल या शूटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? आँखों का देखने के लिए किया जाता है, तो राइफल शूटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है,
क्वेश्चन अगला है दोस्त, क्षमा चाहूँगा। क्वेश्चन जो अगला आ जाता है आपकी स्क्रीन में, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो दोस्त भारतीय कमांडर पूछ रहा है तो जनरल के एम करियप्पा हो जाएंगे, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? पुराना ट्रेड वाला तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? तो दोस्त ये रूस के कोस्मोड्रोम से 19 अप्रैल 1975 को किया गया था दोस्त, जो हो जाएगा रूस की सहायता से, याद रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्त है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, रखना याद। इसकी स्थापना 1948 को हुई थी WHO की। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्त दक्षिण गंगा पूछ रहा है, अगर दक्षिण की गंगा तो कावेरी आ जाएगी, दक्षिण की लग के आ जाए तो कावेरी, दक्षिण गंगा पूछ रहा है तो गोदावरी, जिसे हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, याद रखना, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने या हो सकने के लिए आयु की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी। क्वेश्चन है, भारत में कच्छ वनस्पति स्थान सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। अगर कच्छ जिला पूछ ले तो गुजरात बता देना मेरे प्यारे दोस्त, और यह सबसे बड़ा जिला हो जाएगा अपने भारत का। क्वेश्चन अगला, श्रीवर्धन, बैतरणी, मालवन, बेलदूर तथा अचरा रत्नगिरी कच्छ वनस्पति स्थित हैं। तो दोस्त यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएंगी। दोस्त कितने प्रकार की वनस्पति हैं? श्रीवर्धन, बैतरणी, मालवन, बेलदूर तथा अचरा रत्नगिरी कच्छ वनस्पति हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्त आशा पूर्णा देवी जी ने 1976 में, यानी कि 1976 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? दोस्तों बाइसिनोसिस बीमारी होती है, ये फेफड़ों से संबंधित हो जाती है, सांस लेने में दोस्त दिक्कत होती है, याद रखना। क्वेश्चन अगला, जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? दोस्त किस तरह ये कार्य करता है? तो दोस्त यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। दोस्त अवतल लेंस का जो निवारण होता है वह किसकी आंख में जो निवारण होता है? तो दोस्त ये निकट दृष्टि दोष के लिए दिया जाता है, जिसमें निकट की तो वस्तु साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं। क्षमा चाहूंगा दोस्त। नेक्स्ट पीछे क्वेश्चन जो पीतल की निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? तो दोस्त जस्ता और तांबा मिलाया जाता है पीतल बनाने में, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? दोस्त तो साइट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। और दोस्त खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी होता है। क्वेश्चन अगला है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किसका कारण है? दोस्त वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह दिखाई देने लगता है। और दोस्त डूबते और उगते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है उगते और छिपते समय। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? दोस्त तो एनीमिया रोग होता है भोजन में लोहे की, यानी कि जो आयरन की कमी होती है तो उससे एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्त तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जामिनर का। एसएससी में तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के नाम से जिसे हम जानते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो दोस्त यह जोड़ती है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, याद रखना, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। क्वेश्चन अगला है, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा
कबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? कमीनी मत समझ लेना, काबिनी है दोस्त, याद रखना, जो कि कावेरी नदी की हो जाएंगी ये सहायक नदियां। क्वेश्चन नेक्स्ट, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त ये 1861 में की गई थी, 61 में की गई थी, याद रखना 1861 में की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस प्रकार समाप्त तथा स्थापित किया जा सकता है? क्वेश्चन के बारे में जान ले दोस्त और इसके उत्तर के बारे में हम चलते हैं। उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद द्वारा दोस्त, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उस राज्य की विधानसभा द्वारा और संसद के मत या उसके पश्चात द्वारा होता है, याद रखना। क्वेश्चन अगला, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्त जो लोकसभा स्पीकर करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 110 आर्टिकल। और रखना दोस्त, याद रखना दोस्त, जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं और इसके जो हो जाएंगे 17वीं और 18वीं के दोनों के रह चुके हैं, जिनका नाम है वर्तमान में भी है ओम बिड़ला, जो कि कोटा राजस्थान से आते हैं। नेक्स्ट है, किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी? मतलब कि नाराज होकर चाहे कैसे भी दोस्त लौटा दी थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी दिए गए हैं? याद रखना, तो भाग 4 हो जाएगा, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 36 से 51 हो जाएंगे, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये। क्वेश्चन अगला, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं दोस्त? तो भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त ए हो जाएंगे, ए सी मजूमदार करके व्यक्ति हैं, ये थे 1916 के अध्यक्ष कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1800 किसने में हुए थे दोस्त, बता देना, आप ही बता देना दोस्त। 28 दिसंबर 1988 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, क्षमा चाहूंगा दोस्त, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रहेगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि के नाम से यानी कि बुलाया था, उपनाम, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्वेश्चन अगला, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्त जो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। 14 अप्रैल को इनकी जन्म दिवस पर समानता दिवस हम मनाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्त यह हो जाएगा खिज्र खां, याद रखना। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया था? तो दोस्त यह जमींदारों के साथ किया था इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? तो दोस्त अभिनव भारत के संस्थापक कौन हो जाएंगे, जिन्हें हम बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? दोस्त यह रिपीटेड हो गया है, सवाई जय सिंह ने किया था, याद रखना। सर देशमुखी शब्द किससे संबंधित है? तो यह राजस्व यानी कि कर से संबंधित हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विद्या में महान केंद्र था यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। नोट, बुद्धों के उपदेश का संकलन किस ग्रंथ में है? तो दोस्त यह विनय पिटक के नाम से जानते हैं, इनके 3 पिटक हो जाएंगे, विनय पिटक, त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक हो जाएंगे, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, इब्राहिम खां गद्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? गर्दी सैनिक अधिकारी था, तो ये पेशवा बालाजी बाजीराव का था। दोस्त ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलते हैं दोस्त, याद रखना और नोट करते चलिएगा।
बिल्कुल कॉपी पेन लेकर। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्त यह तैमूर ने नसरुद्दीन मोहम्मद के समय या उसके शासनकाल में इसने आक्रमण किया था। याद रखना क्वेश्चन दोस्त यहीं तक थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।